नमस्कार, मैं हूं नीलू और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शीनम। तो आज हम बात कर रहे हैं बिल्डर्स की कारस्तानी की। तो सुपरटेक, अचनारा, लॉजिक्स, यूनिटेक, आम्रपाली, जेपी और ना जाने कितनी रियल एस्टेट कंपनियां दिवालिया घोषित हो चुकी हैं और कईयों के खिलाफ अब भी कार्रवाई चल रही है। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जो बायर्स अपने घर का सपना संजोए बैंक से लोन लेकर ईएमआई बनवाकर 20 मंजिला 30 मंजिला इमारत में बामुश्किल एक फ्लैट खरीदते हैं, लेकिन अपनी गाढ़ी कमाई लगाने के बाद भी उनके हाथ में कुछ नहीं लगता है या फिर सालों इंतजार करना पड़ता है। ऐसे लोगों की तादाद हजारों में नहीं बल्कि लाखों में है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या डूब जाएगा खरीदारों का पैसा। आज इसी सवाल के साथ हम अपने कॉलर से भी बात करेंगे। आप कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं। इन नंबरों पर फोन करके आप भी कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और अगर आपका भी फ्लैट फंसा है तो आप जुड़कर अपनी परेशानी बता सकते हैं। तमाम एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। तो बिल्डरों की हेराफेरी किस तरह से बायर्स के लिए मुसीबत लेकर आई है वो हम आपको जरा बताते हैं। बिल्डरों की हेराफेरी के चलते नोएडा, ग्रेटर नोएडा के लाखों खरीदार 8 से 10 साल से फ्लैट का भी इंतजार कर रहे हैं। सुपरटेक से पहले 3C, यूनिटेक, आम्रपाली, लॉजिक्स, जेपी के मामले भी दिवालिया प्रक्रिया में शामिल हो चुके हैं और अनुमान यह है कि करीब 2 लाख खरीदार बिल्डर प्रोजेक्ट्स में अब भी फंसे हुए हैं, जिनके मामले एनसीएलटी और सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त लंबित हैं। इसके अलावा 1 लाख घर खरीदार रेरा और अन्य अदालतों का इंतजार कर रहे हैं। वहीं सेक्टर 75 स्थित एम्स गोल्फ एवेन्यू पर रेजिडेंट की शिकायतों के बाद एक्शन हुआ है। प्रशासन ने 50 फ्लैट्स को सील कर दिया है। तो दिल्ली एनसीआर में कुछ इसी तरह की बार बार बातें निकलकर सामने आ रही है, जहां पर बिल्डर्स की धोखाधड़ी का अब खामियाजा बायर्स को उठाना पड़ रहा है। तो दिवालिया होने के बाद आगे क्या? आईआरपी क्रेडिट्स की एक कमेटी बनाकर कमेटी होम बायर्स से क्लेम्स मांगेगा। अलॉटमेंट लेटर, आईडी प्रूफ जमा करने होंगे। जांच के बाद क्लेम्स को स्वीकृत किया जाएगा। कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, बोलियां लगेंगी और ये हमने आपको बताया कि अब इसके बाद आगे क्या होगा, क्योंकि दिवालिया बिल्डर्स होते जा रहे हैं लेकिन दिक्कतों का सामना जो है करना पड़ रहा है बायर्स को और बायर्स की परेशानियां नीलू ज्यादा ही बढ़ती जा रही हैं। बिल्कुल। तो किस तरह से अब उनके पैसे डूबे हुए हैं, लोग अपने आप को छला महसूस कर रहे हैं। क्या डूब जाएगा लोगों का पैसा? होम लोन ईएमआई का भुगतान करना जारी रखे, लोन को वक्त पर पूरा चुकता कर दे, फिर भी अपना फ्लैट मिलने का इंतजार लोग कर रहे हैं, या फिर बैंक को आवेदन कर सकते हैं, ईएमआई पे मॉरिटोरियम लगाया जाएगा। ये तमाम बातें भी हैं जो निकलकर सामने आ रही है कि किस तरह से जो बायर्स इस वक्त फंसे हुए हैं वो किस तरह से अपना क्लेम फ्लैट के लिए कर सकते हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। उनका परिचय करवा देते हैं। कृत नारायण मिश्रा इस वक्त आईआरपी एक्सपर्ट हैं। साथ ही रितेश, सदस्य सुपरटेक बायर्स भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है एसोसिएशन के। शशांक वाजपेयी है, एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले हम बात करेंगे रितेश सिंह से, क्योंकि वो सदस्य हैं सुपरटेक बायर्स एसोसिएशन के और बहुत सारे बायर्स के फ्लैट्स अभी भी फंसे हुए हैं। तो जरा रितेश आप ही बताइए कि किस तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है आप लोगों को। एक बायर जब घर खरीदता है और उसके बाद तमाम ईएमआई देने के बाद भी पता चलता है कि आपको 8 से 10 साल का वेट करना पड़ा है, उसके बाद भी आपको पता नहीं है कि आपको घर मिलेगा कि नहीं। किस तरह की मुश्किलों का सामना और करते हैं बायर्स? मैं सुपरटेक इको विलेज 1 में रहता हूँ और 2010 में हमने ये बुक किया था। 2018 एंड में हमें पोजीशन मिला और पिछले 1.5 साल से करीब 2 साल के बावजूद अभी तक हमारा रजिस्ट्री नहीं हुआ है फ्लैट का। इनफैक्ट हम लोग जिस टावर में रह रहे हैं वहां पे ओसीसीसी भी कंप्लीट नहीं है, यानी एक तरीके से हम इलीगल तरीके से रह रहे हैं। और परेशानियों का लिस्ट एक नहीं है, बहुत तमाम लिस्ट है।
जहाँ पे जो भी बायर्स हैं, जितने भी फ्लैट ओनर्स हैं, उनको तमाम तरीके की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आपको मैं बस एक सेंटेंस में ये बता दूं कि यहाँ पे जितने भी ग्रेटर नोएडा में जो फ्लैट ओनर्स हैं, जिन्होंने फ्लैट खरीदा है, जो रह भी रहे हैं या जिनको अभी नहीं मिला है, ये इम्यून नहीं है। कोई इम्यूनिटी नहीं है हमें। हम लोग को हर तरीके से मेंटेनेंस के नाम पे अलग अलग तरीके से पैसे लेने की का खेल चल रहा है। बिल्डर्स हम सिर्फ और सिर्फ पैसे बनाने में लगे हुए हैं, और जो पैसा वो लेते हैं, जैसे हमने फ्लैट खरीदा, बिल्कुल सब स्टैंडर्ड क्वालिटी हमें दी गई है। रितेश, उसके जरा ये बताइए, आप कह रहे हैं कि आप एक तरह से इलीगल बायर्स बनकर रह गए हैं, इसके लिए आपने क्या किया ताकि जो फ्लैट्स आपने खरीदा था वो आपके नाम हो सके? इसके लिए अब तक आपने क्या क्या ऐसी चीजें की हैं? रेरा में गए हैं या फिर कोर्ट का आपने दरवाजा खटखटाया है? कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? कहां कहां आपने गुहार लगाई अपने फ्लैट के लिए? गुहार लगाई फ्लैट के लिए कि भाई हमारा ओसीसीसी दे दीजिए। सबसे पहले तो हम लोग अपने जो बिल्डर हैं उन्हीं से, उनके हेड ऑफिस तक, उनके तमाम बड़े अधिकारी हैं, उनसे हम लोगों ने मुलाकात की, उनसे रिक्वेस्ट किया कि कम से कम पहले जो तरीका है कि पहले ओसीसीसी आ जाए। ओसीसीसी आएगा तब हमारा रजिस्ट्री हो पाएगा। अगर ओसीसीसी ही नहीं आया है तो फिर उसके लिए अथॉरिटी से हम लोगों ने संपर्क किया। तमाम तरीके से पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं, बड़े लीडर्स, उनसे भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया। बिजली का एक प्रॉब्लम है कि आप एनपीसीएल का कनेक्शन नहीं है हमारे यहाँ। तमाम गवर्नमेंट के तो कई ऐसे मामले फंसे हुए हैं, एनसीएलटी में भी कई ऐसे मामले हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी कई ऐसे मामले फंसे हुए हैं। शशांक वाजपेयी भी हमारे साथ एडवोकेट मौजूद है सुप्रीम कोर्ट से। करीबन कितने ऐसे मामले हम बात करेंगे शशांक से। एक हमारे साथ कॉलर जुड़ गए, पहले उनका सवाल ले लेते हैं, फिर लीगल एक्सपर्ट से भी इस पर बातचीत करेंगे। जी, अपना नाम बताइए, आप कहां से बोल रहे हैं और क्या कुछ परेशानी आप झेल रहे हैं एक बायर्स के तौर पर? चलिए ठीक है, लगता है संदीप से हमारा संपर्क टूट गया, जो इस वक्त कॉलर हमारे साथ है। आप सवाल पूछिए श्रीमान। जी शशांक जी, आपसे मैं ये समझना चाह रही थी, करीबन कितने ऐसे बायर्स हैं जिनके मामले ऐसे फंसे हुए हैं, जो अपने फ्लैट्स का सपना संजोए हुए थे, लेकिन पिछले 8 से 10 सालों से ऐसे कई मामले आ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में क्या स्थिति आप देखते हैं? कितने मामले अब तक आ चुके हैं इस तरह के? मेरी आवाज आपको साफ मिल रही है? जी जी, आपकी आवाज मिल रही है। ठीक है। आज के समय में बहुत स्पष्ट रूप से अगर हम इस पर बात करना चाहते हैं तो भारत सरकार ने जब कंपनी लॉ को अमेंड करने के बाद जो एनसीएलटी और एनसीआरटी का प्रोसेस पूरा जो स्टार्ट किया है, होम बायर्स को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक पेपर में नोटिफिकेशन आया था 28/3/2022 को, उसमें इन्होंने पब्लिक अनाउंसमेंट एक दिया है फॉर्म ए करके। अगर आप चाहेंगे तो उसको सारे पेपर्स पर उसको अवेलेबल होगा। उस पेपर में मिस्टर हितेश गोयल इसमें है रजिस्ट्रेशन के बाद, और ये जो पूरी प्रक्रिया स्टार्ट होगी इसमें इंसॉल्वेंसी की, वो 25/3/2022 से स्टार्ट होगी। और जो क्लोजर की डेट है, मतलब हमें जिसमें सब लोगों का क्लेम्स फाइनल होके पेमेंट आ जाना चाहिए एनसीएलटी का, वो है 21/9/2022 इस चीज को। और हमें जो क्लेम्स फाइल करने हैं वो डेट है 8/4/2022। तो जितने भी होम बायर्स हैं जिनके पैसे फंसे हुए हैं, जिनके मैटर्स कहीं भी फंसे हुए हैं, वो एनसीएलटी में उनका एक पूरे नीचे फॉर्म्स दिए हुए हैं, फॉर्म बी, सी, सी, ए, डी, ई और एफ। अपने फॉर्म्स को अपने हिसाब से भरते हुए, अपने लीगल एक्सपर्ट से सलाह लेते हुए इस डेट के पहले अपना क्लेम एनसीएलटी में फाइल कर दें। उसके बाद जो भी ये पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी 21/9/2022। चलिए शशांक जी, इस पर और अधिक हम जानकारी आपसे लेंगे कि किस तरह से बायर्स अपने लीगैलिटी को देखते हुए और जा सकते हैं, कोर्ट का रुख कर सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, संदीप। संदीप, अपना सवाल पूछिए। मैडम, मेरा एक्चुअली अंतरिक्ष रियल टेक प्राइवेट लिमिटेड गाजियाबाद में एक बिल्डर ने हमारे फ्लैट को देने की प्रॉमिस करी थी। अभी 11 साल हो चुके हैं, अभी तक हमारा कोई सजेशन नहीं मिल रहा है और अभी सारा काम बंद है। आपने बिल्डर से बात की? हाँ जी मैम। आपने बिल्डर से बात की, क्या कह रहा है बिल्डर? हाँ जी मैम, बिल्डर से हमेशा बात करते रहते हैं। वो बस ऐसे ही 2-4 महीने का टाइम दे करके हम लोगों को बस लटका के रखा हुआ पिछले 10 सालों से। शशांक जी, आपने सुना कि बिल्डर्स ने लटका कर रखा है, 8-10 साल हो गए, यही कहते हुए कि आज देंगे कल देंगे, अब तक नहीं मिल पाया। क्या करेंगे? आप बता रहे थे कि किस तरह से आप जा सकते हैं, कोर्ट का रुख कर सकते हैं, आप कुछ तारीख बता रहे थे, एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बताइए जरा। मैम, हमने रेरा में फाइल किया है, रेरा ने भी ऑर्डर्स दे दिए हैं, बट बिल्डर्स अभी तक उन ऑर्डर्स को फॉलो नहीं कर रहे, बल्कि पेमेंट हमें वापस चाहिए तो वो नहीं दे रहा है। और दे भी रहा है अगर किसी को, तो किस्तों में, जैसे 1 लाख 2 लाख, अगर किसी की 30 लाख की पेमेंट पड़ी हुई है तो 1 साल में सिर्फ 1 लाख या 2 लाख रुपए देंगे। ठीक
ठीक है, शशांक जी इस पर कुछ बताना चाहेंगे? संदीप थापा ने पूछा कि रेरा में भी कंप्लेन किया और बाकी जो भी दिक्कतें इन्हें आ रही थी, बिल्डर से भी बातचीत की, लेकिन अब तक कोई समाधान इनके फ्लैट्स को लेकर नहीं मिला है। इनको फ्लैट अब तक नहीं दिया गया। 8 से 10 साल का समय बीत चुका है। क्या करेंगे? लगता है शशांक जी हमारे साथ नहीं है। कृत नारायण मिश्रा है, IRP एक्सपर्ट हैं वो। सर इनको कुछ आप सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए, मेरा वीडियो आपको आ रहा है? मुझे जी नहीं जी आ रहा बिल्कुल, है, हम आपको सुन पा रहे हैं कृत नारायण मिश्रा जी। अच्छा, तो इस केस में जब CRP ऑलरेडी इनिशिएट हो गया है, तो CRP इनिशिएट होने के बाद इनके पास कोर्ट का ऑप्शन अभी फिलहाल नहीं है। इनके पास ऑप्शन ये है कि ये प्रॉपर्ली अपना एग्रीमेंट देखें, उस एग्रीमेंट और इन्होंने जितना आप भी बने रहिए हमारे साथ, आप अपनी बात भी पूरी कीजिएगा। प्रशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं गाजियाबाद से। प्रशांत बताइए, क्या परेशानी है आपकी, किस तरह की दिक्कतों का सामना आप कर रहे हैं? हम ये यमुना एक्सप्रेस अथॉरिटी के अंडर एक बिल्डर हैं SDS इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड। इन्होंने 10 साल पहले एक कॉलोनी काटी थी, उसमें प्लॉट डेवलपमेंट था। वो आज तक वो उन्होंने डेवलप नहीं किया, कंप्लीट नहीं किया, और अथॉरिटी और बिल्डर की मिली भगत की वजह से उसको पहले टेम्पररी CC दिया, जो अब हटा दिया गया है। और हम लोगों को भी 10 साल से वहाँ पे कुछ लोगों की तो रजिस्ट्री भी नहीं हुई है और बाकी वहाँ कोई डेवलपमेंट भी नहीं हुआ है। ठीक है, कृत नारायण मिश्रा जी आपने सुना, इन्होंने एक प्लॉट मतलब खरीदा था, वो अभी तक ना वो प्लॉट मिला है, प्राधिकरण में भी किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हो रही है और कोई डेवलपमेंट भी वहां पर नहीं हुआ है। क्या सजेस्ट करेंगे इन्हें? करूंगा कि सारे जितने भी लोगों ने प्लॉट खरीदा है वो आपस में एक ग्रुप बनाए और ग्रुप बना करके ये NCLT में कंपनी के अगेंस्ट CRP इनिशिएट करवा सकते हैं। NCLT में फाइल करें और कंपनी में जब CRP इनिशिएट होगा फिर ये अपना क्लेम फाइल करें सारे लोग, और कमिटी ऑफ क्रेडिटर कंस्टिट्यूट होगा। कमिटी ऑफ क्रेडिटर जब कंस्टिट्यूट होगा, इसमें अगर ये फाइनेंशियल क्रेडिटर में कैटेगराइज होंगे तो इनको वोटिंग राइट मिलेगा और ये डिसाइड कर सकते हैं उस कंपनी का फेट आगे का क्या होगा, जो भी एसेट्स है कंपनी का या लायबिलिटीज है, सारा कुछ का ये COC मेंबर होंगे तो COC डिसाइड कर सकती है उसको। ठीक ठीक है। अनुज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक और दर्शक, वो भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं। अनुज अपना सवाल बताइए। तो मेरा फ्लैट रोमानो सेक्टर 118 में सुपरटेक बिल्डर द्वारा बनाया जा रहा है, तो क्या ये भी प्रभावित होगा उससे? इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो IVR प्राइम प्रमोटर के नाम से रेरा में रजिस्टर्ड है। तो आप पूछना क्या चाह रहे हैं कि रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है आपकी? नहीं, अभी तो खैर पोजीशन नहीं मिला है, तो मैं चाह रहा हूँ कि मुझको भी फॉर्म CA भरना होगा क्लेम के लिए, या रोमानो इससे बचा हुआ है, मतलब ये ठीक है शशांक जी, आपने सवाल सुन लिया? शशांक जी आपने सवाल सुना? IVR बिल्डर द्वारा बनाया जा रहा है, IVR प्रमोटर द्वारा बनाया जा रहा है। आप जवाब सुनिए एक्सपर्ट से। शशांक जी आप बताएं क्या करेंगे? देखिए, इसमें पहले भी NCLT देखना पड़ेगा। आपको जिस बिल्डर का नाम ले रहे हैं वो वहां पर प्रमोट वहां पर है या नहीं। अगर वो पार्टी है तो अपना फॉर्म क्लेम करेंगे, अगर पार्टी नहीं है तो फॉर्म क्लेम नहीं करेंगे। जो सुपरटेक का नोटिफिकेशन आया है उसकी मैंने आपको डेट भी 8/4/2022 बता दी है। उसके पहले एक बार NCLT की पिटीशंस देखने के बाद उसमें कौन कौन पार्टी है और कौन कौन किस को क्लेम फाइल करना है, उस डायरेक्शन के हिसाब से आगे बढ़े। ठीक है शशांक जी, एक सवाल और, जब तक हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ते हैं तब तक एक सवाल मैं बायर्स की तरफ से कर लेती हूं। अगर कोई अपना घर खरीदता है और अगर उसका घर फंस जाता है, बिल्डर घर समय पे नहीं दे रहा है, तमाम जगहों पर अगर वो रेरा में भी जा रहा है, रेरा में भी सुनवाई नहीं हो रही है, तो क्या प्रोसेस है? एक व्यक्ति, एक खरीदार किस तरह से अपने घर के लिए लड़ाई लड़े? चाहे स्टेट की गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल की गवर्नमेंट हो, होम बायर्स के फेवर्स में हर जगह बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ले रहे हैं। उसको पूरा पैसा ब्याज के साथ वापस मिलता है, विद इन टाइम प्रोसेस मिलता है। सबसे पहले उसको रेरा में जाना होगा। अगर रेरा में उसको रिलीफ नहीं मिलता है, रेरा में नहीं जाना चाहता है, तो फोरम में एज पर कॉस्ट ऑफ द हाउस, अगर उसका क्लेम 1 करोड़ है या 1 करोड़ से ऊपर है तो वो डिसाइड करना है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में जाना है या स्टेट कंज्यूमर फोरम में जाना है। और अगर बड़ा प्लॉट है 10 करोड़ या 10 करोड़ से ऊपर का है तो नेशनल कंज्यूमर फोरम में जाना है। ये उसको डिसाइड करना होगा। पहली बात, वो क्षेत्राधिकार उसकी यूनियन जुडिक्शन के हिसाब से बनेगा। और ये मान लें जिस दिन आप अपना क्लेम फाइल करेंगे और जिस दिन आपका मैटर डिसाइड होगा, आपको पूरे पैसे क्लेम के साथ प्राप्त होंगे। उसमें कहीं भी कोई डाउट नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है।
समय ठीक है लगता शशांक है। जी, बीच बीच तीसरी में बात- हमारी बातचीत होती रहेगी, हम जानकारी लेते रहेंगे। शीलम, इस वक्त अमित, हमारे साथ एक एक कॉलर दर्शक जुड़ गए हैं हमारे साथ। अमित, पूछिए अपना सवाल। तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं और लीगल तरीके से कैसे आप एक बायर के तौर पर जो कि अपना अधिकार ले सकते हैं वो हम समझेंगे शशांक जी से। आप बताइए अमित जी। ये अंतरिक्ष संस्कृति है हिंडन के पास, उसमें हमने 2010 में बुक करवाया था जी। और अभी तक उसके ऊपर कुछ भी कार्रवाई नहीं हो पाई है। एज अ जी अमित, सवाल पूरा करें अपना। ठीक है अमित, कृत नारायण जी, अमित का कहना है कि हमने 2010 में बुक कराया था अंतरिक्ष में, लेकिन अब तक वो पोजीशन हमें नहीं मिला है। अब इसके लिए क्या करें वो? आप बिल्डर को नोटिस भेजें, उसके बाद आप रेरा में इमीडिएटली कंप्लेंट लॉन्च करें। आपको अपने कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। बिल्डर पे पर डे के हिसाब से पेनल्टी लगेगी, पर डे के हिसाब से उस पर आपका लोन जो आपने दिया है वो तो लोन की किस्त तो आप दे ही रहे हैं, परेशानियों का सामना कर रहे हैं, पर कृपया करके कानूनी सलाह को लेते हुए इमीडिएट एक्शन लें। एक दिन का भी डिले मत करें, क्योंकि जो आपके कानूनी अधिकार हैं आप कोई उनके ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं, वो ये आपको मिलने चाहिए। बिल्डर की गलती ठीक का है, हमारे खामियाजा साथ एक कोई कॉलर भी जुड़ काम गए करता है, शशांक जी, बिल्कुल ना वाईएस हो। मलिक साहब गाजियाबाद से जुड़ रहे हैं। मलिक जी, अपना सवाल करिए। मैं फिलहाल तो देहरादून में रहता हूँ। मेरा फ्लैट है इको विलेज सुपरटेक 1 में जी। सुपरटेक के इको विलेज 1 में जी। हमको पोजीशन मिल गया, 2 साल हो गए और हमको अभी तक भी रजिस्ट्री नहीं हुई है उसकी। ठीक है कृत नारायण जी, आपने सुना कि हमें पोजीशन मिल गया लेकिन रजिस्ट्री नहीं हुई है। दिल्ली एनसीआर में एक समस्या ये भी है कि कईयों के पोजीशन मिल चुके हैं लेकिन रजिस्ट्री नहीं हुई है। इसके लिए क्या किया जाए? देखिएगा, सुपरटेक का जैसे इन्होंने कहा कि सुपरटेक में है और सुपरटेक इको विलेज में, तो सुपरटेक का आप सीआरपी इनिशिएट हो चुका है। तो सीआरपी इनिशिएट होने के बाद क्या होता है, सारा कुछ जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जो आएगा वो सारा एज ए गोइंग कंसर्न कंपनी को रखेगा और सारा कुछ जो कंपनी को करना चाहिए था वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है रिजोल्यूशन प्रोफेशनल की। तो ये रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को अप्रोच करें और सारा डॉक्यूमेंट्स दें उनको, सारा पेमेंट प्रूफ और जो एग्रीमेंट है इनका सब कुछ, और ये रिक्वेस्ट दें कि इनकी रजिस्ट्री करवाई जाए। तो कृत नारायण जी, यहाँ पर एक सवाल और उठता है कि कई बार ऐसा देखने को मिला है कि नोएडा हो या ग्रेटर नोएडा, कहते हैं अथॉरिटी ये कहती है कि शायद उस जगह पर इतनी बसावट नहीं हुई है जिसकी वजह से जब तक ऑक्यूपेंसी नहीं हो जाएगी तब तक वहां की रजिस्ट्री नहीं हो जाएगी। क्या इसमें भी फैक्ट है क्या? नहीं, रजिस्ट्री का तो ऑक्यूपेंसी से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है कि ऑक्यूपेंसी नहीं होएगी तो रजिस्ट्री नहीं होएगी। रजिस्ट्री ऑनरशिप का ये है कि ऑनरशिप उनका हो जाएगा। तो ऑक्यूपेंसी हुई हो या नहीं हो उस पर्टिकुलर ऑनर का तो उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इनका अगर सारा डॉक्यूमेंट लीगली ही इज इंटाइटल्ड टू गेट रजिस्टर्ड तो ही शुड बी रजिस्टर्ड, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ग्रेनो बायर एसोसिएशन के जेडी खान साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जेडी खान साहब, जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे हैं कि बायर्स अपने फ्लैट के इंतजार कर रहा है, बिल्डर है कि फ्लैट देने को तैयार नहीं है, एक लंबी कानूनी प्रक्रिया से अब इन बायर्स को गुजरना पड़ रहा है, किस तरह की दिक्कतों का सामना आप लोगों को भी करना पड़ रहा है? जेडी खान साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए ठीक है, उनसे हम गाजियाबाद से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, नीलू आनंद। आनंद, अपना सवाल पूछिए। जी मैम, मेरा सवाल ये है कि मैंने गाजियाबाद आदित्य वर्ल्ड सिटी में कलर होम्स के नाम से प्रोजेक्ट था और वो प्रोजेक्ट रन नहीं हो पाया। उसका कंस्ट्रक्शन बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे ही पड़ा हुआ है सब। मैं रेरा में गया, मैंने लखनऊ में रेरा में कंप्लेन रजिस्टर की, उसको मैं 4 साल केस लड़ा उसके लिए और उसके बाद मुझे रिकवरी नोटिस इशू हुआ बिल्डर के अगेंस्ट में और वो रिकवरी इशू हुए अभी 2 साल हो गए हैं। 2019-20 के अराउंड हुआ था वो और वो गाजियाबाद डीएम के पास पेंडिंग है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम कम से कम 15-20 बायर्स हैं जो कि ग्रुप में हम लोग काफी फॉलो अप करते हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा ग्रुप है जो इस तरह की समस्या से जूझ रहा है। शशांक वाजपेयी जी, कुछ सजेस्ट आप करना चाहे उन्हें, क्योंकि उन्होंने बताया कि वो तमाम तरह की जो प्रक्रिया है उससे भी गुजर चुके हैं लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई।
रिकवरी के लिए सर्टिफिकेट इशू हो चुका है, रिकवरी का उनको पोजीशन नहीं मिल रहा है, तो निश्चित रूप से वो हाई कोर्ट जाएंगे। या तो आप हाई कोर्ट जाके इमीडिएट उस पर डायरेक्शंस करवाइए और ये निर्देशित करिए कि एक विद इन स्टूडेंट टाइम पीरियड आपके पैसे रिकवर कराए जाएं। क्योंकि टीवी के माध्यम से मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहता, अथॉरिटीज और कई लोग उसमें मिली भगत की वजह से ये चीजें एग्जीक्यूट नहीं कराते हैं। रिकवरी सर्टिफिकेट इशू होने के बाद तुरंत पोजीशन मिलना चाहिए, तुरंत रिकवरी होनी चाहिए। तहसीलदार जाने के बाद आपके पैसे आपको यथा स्थिति वहां बनी रहे, इसलिए तुरंत मतलब होता है तुरंत पैसे आपको मिलने चाहिए हर हालत में, चाहे उसके लिए बिल्डर को अरेस्ट करना पड़े, अब इनको शशांक जी हाईकोर्ट का रुख करना होगा। इमीडिएट यानी कहीं ना कहीं बायर्स को ही मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा कि इतना सब कुछ होने के बाद, रिकवरी के बाद भी सर्टिफिकेट भी मिल गया, उसके बाद भी बायर्स को दौड़ना पड़ेगा। देखिए, बहुत तत्कालिक प्रक्रिया चाहते हैं तो हमें लगता है 1 महीने के अंदर इनके पैसे इनको मिल जाने चाहिए। ठीक है, 1 महीने ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल, हमारे साथ एक कॉलर और जुड़ गए, सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए। सुरेंद्र जी, अपना सवाल पूछिए। किया था पहले फ्लैट अपना, उसके बाद उन्होंने इको विलेज इन्होंने उसको परचेज ही नहीं किया था, तो इन्होंने शिफ्ट कर दिया था इको विलेज 3 में। और इको विलेज 3 में ये कई साल से हमें ये कह रहे हैं जी एक साल बाद मिल जाएगा, 2 साल बाद मिल जाएगा, लेकिन अभी तक कोई उसका वो नहीं है जी। ठीक है कृत नारायण जी, इको विलेज का कई मामले, इको विलेज के बहुत सारे मामले ऐसे हैं जिसमें ये कहा गया कि पोजीशन मिल जाएगा, 1 में नहीं मिला, 2 में, 2 नहीं मिला, 3 में, अब तो 3 के भी पोजीशन नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में क्या करे लोग? सुपरटेक का ऑलरेडी सीआरपी इनिशिएट हो गया है, तो अब इनको चाहिए कि अब तो नहीं मिला पोजीशन, अब इनके पास अपॉर्चुनिटी है कि ये सीओसी का पार्ट हो सकते हैं, क्योंकि 30 दिन के अंदर सीओसी कंस्टिट्यूट होना होता है। उसमें ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ये डिसाइड कर सकते हैं कि आगे क्या कोर्स ऑफ एक्शन होना है। सीओसी में पार्टिसिपेट होने के लिए इनको अपना क्लेम फाइल करना होगा। क्लेम अलॉन्ग विद इनका जो एग्रीमेंट है और प्रूफ ऑफ पेमेंट है वो लेकर के, और ये अपना आईआरपी जो अपॉइंट हुए हैं उनको आईआरपी को सबमिट करें और सीओसी कंस्टिट्यूट होगा। सीओसी में फिर इनको मौका मिलेगा और ये सारे होम बायर डिसाइड कर सकते हैं आगे फिर क्या होगा उसका प्रोजेक्ट का। ठीक है, आप लोगों से बातचीत होती रहेगी। बायर्स के भी लगातार कॉल्स आ रहे हैं, वो भी अपनी समस्या सामने रख रहे हैं। जेडी खान साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। और आपके पास भी अगर कोई सवाल है, जो बायर्स हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, वो हमें कॉल करें। बस एक छोटे से अंतराल के बाद तुरंत लौटते हैं।